जिस प्रकार ए से एफ आया है, जिस प्रकार बी से जी आया है, सी से एच आया है और डी से जे आया है, उसी प्रकार ई से जे आया है, उसी प्रकार पी क्यू आर एस टी से क्या आएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। जिस प्रकार देखिए एक बार, जिस प्रकार ए के बाद में कितने आते हैं अक्षर ए, एफ कितने पे आता है, एफ यानी कि बी सी डी ई और ये एफ, ये है 2 4 1 5, 5 पे आता है ना। आपको 2 ट्रिक बताऊंगा मैं, तो 5 पे आता है, ठीक है। उसी प्रकार अब हम इसको भी देखेंगे एक बार, क्योंकि हमारे ऑप्शन इसमें कोई भी शुरू का अक्षर सेम नहीं है, क्योंकि फिर इसमें से हमें पहले से ही पता लग जाएगा, हमें पता पहले से ही लग जाता है। अगर हमारे ऑप्शंस अगर बिल्कुल सेम होते हैं सभी वर्ड पहले वाले, तो वो हमें दिक्कत पड़ती है, पूरा सोल्व करना पड़ता है रीजनिंग में। नहीं तो रीजनिंग में पहले पॉइंट को उठा करके आप इसका आंसर दे सकते हो, अगर आपके अंदर दिमाग है तब। देखो एक बार, ठीक है, 5 है। अब उसके हिसाब से देख लो, एफ के बाद में एफ, वो सॉरी पी क्यू आर एस टी यू, यानी कि 2 4 1 5, 5 वर्ड इसके बीच 5 में पे था ये। तो अब इसके बाद में क्यू आर एस टी यू, अगर यू किसी ऑप्शन में अगर दिखाई दे रहा हो तो इसका आंसर वो ही होगा, चाहे आप मिलाकर देख लो, उसके बाद में बता सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास विद सुमित में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में कंपलसरी हैं और पूछे भी जाते हैं। कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में कर नहीं पाते हैं क्योंकि समय मिलता है कम, हो नहीं पाते हैं क्वेश्चन। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पहला, आप एक बार समझ सकते हो इसको, आप पहला क्वेश्चन अच्छे से समझना ताकि आपको भी समझ में आ जाए, फिर उसी हिसाब से आप भी वही ट्रिक अपनाकर कर सकते हो। यानी कि जिस प्रकार डी से बी आया है, एच से एफ आया है, एल से जे, पी से एन और टी से आर, एक्स से वी, ठीक है। उसी प्रकार सी इस वर्ड से क्या आएगा इनमें से। तो चलिए आपको मैं बता देता हूं। जिस प्रकार बी सी और डी यानी कि +2 है। अब हम एक चीज ये देख लेते हैं कि हमारे इसमें, ठीक है, दोनों एक ऑप्शंस इसमें एक से है ना शुरू में, ठीक है। तो हम दूसरा वाला वर्ड निकालेंगे, एफ जी एच, यानी कि इसमें भी 2 प्लस हैं। तो अब हमें यह देखना है सी, ठीक है। अब हमें यह देखना है ए बी सी, यानी कि ए बी सी दोनों में है, ठीक है। ई है इसमें, ठीक है, ई है, तो हमारा क्या आएगा इसमें, यानी कि ए हमारा यहां आएगा और ई हमारा यहां आएगा, क्योंकि ई एफ और जी 2 इसमें प्लस है, यानी कि 2 इसमें प्लस है और इसमें भी हमारा 2 प्लस है, ठीक है। तो आंसर हमें यहीं से पता लग जाएगा कौन सा आंसर है कौन सा आंसर नहीं है। बाकी आंसर जो है आपका ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जिस प्रकार या इस वर्ड से ये अक्षर आया है, उसी प्रकार इस वर्ड से इन ऑप्शनों में से देखना है क्या आएगा। तो जिस प्रकार ए, ठीक है, ए कितने पर होता है, 1 पर होता है। ए कितने पर होता है, 1 पर होता है। तो यानी कि ए 1 पर होता है और ये हमारा 6 पे होता है, ठीक है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कोडिंग अकॉर्डिंग में, मैंने आपको बताया था वो कोडिंग अकॉर्डिंग याद करने पड़ते हैं। याद अगर आपके होंगे तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। तो ये 6 पे है और ये 1 पे है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें ऑप्शंस हैं अलग अलग हैं, सेम ऑप्शंस कोई नहीं है। तो उसी प्रकार हम देख लेंगे कि पी है ना,
तो इसमें 5 वर्ड हम देख लेंगे, P Q R S T U, यानी कि U कौन से वर्ड में है, U हमारा इसमें पहले आ रहा है, तो U हमारा कौन से ऑप्शंस में है, तो आंसर इसका वही सही होगा। ये जल्दी करने की ट्रिक बता रहा हूं, बाकी कुछ बच्चे तो पूरा मतलब परीक्षा में अगर जाते हैं ना तो पूरा करते हैं। परीक्षा की ये शॉर्ट ट्रिक है, जिसमें मान के चलो हमारा अगर ये पहला ऑप्शन में अगर हमारा पहला वर्ड मिल रहा है, यानी कि ऐसा नहीं है, इन तीनों ऑप्शनों में अलग अलग है पहला वर्ड, तीनों ऑप्शनों में अलग अलग है, इसमें जो हमारा आंसर आया पहला ऑप्शन वही है, तो आंसर हमारा यही सही होगा, आंसर हमारा यही सही होगा। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा है FGEHJ, जिस प्रकार BHADF आया है उसी प्रकार BWUXZ का क्या आएगा ऑप्शनों में से। तो देखो उल्टी प्रकार से ये भी नहीं है, अगर हम उसी प्रकार से ये देखेंगे तो हमारा ये भी नहीं है। तो अब हमारा क्या है, हमारा सादा सिंपल सा तरीका है, रीजनिंग को अगर एक तरह से सोल्व नहीं होता है क्वेश्चन तो उसको करते हैं FG यानी +1, ठीक है। उसी प्रकार BC यानी कि -VC +1, ठीक है। अब उसी प्रकार इसमें ये देखो XBUVWPOP, ठीक है। तो इसमें क्या है UVW यानी कि OP, इसमें कुछ कुछ गुंजाइश लग रही है हमें, ठीक है। हम अभी देखेंगे एक बार HI, ठीक है, इसमें ये भी है, कोई बात नहीं, ठीक है। और GF ये उल्टा है, ये भी नहीं है, NK ये भी नहीं है, तो हमें गुंजाइश जो लग रही है हमारी इन दो ऑप्शनों में गुंजाइश है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं EFG, उसी प्रकार है हमारा G से, अब एक माइनस होता है, G से एक माइनस होता है क्योंकि E पहला आता है और -2 है, ठीक है। अब उसी प्रकार ये भी -2 आएगा, इस पे -2 आएगा। तो अब ये ऑप्शंस में ये देखो प्लस तो सब में आ रहा था, प्लस तो सभी में बन आ रहा था ना, तो हमें -2 देखना है, -2 देखना, ठीक है। IJK, ठीक है, इसमें ये भी नहीं है हमारा, ठीक है। अब आता है हमारा POPMN, ठीक है। आप एक बार देख लो MNOP, यानी कि इसके बीच में हमारा सीधी काउंटिंग से O आ रहा है, तो यानी कि -2, ठीक है, -2। तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा, बाकी आंसर ये सारे गलत हैं, ठीक है। ऑप्शंस बाकी सारे गलत हैं, जल्दीबाजी में हमें ये इसी तरह से करना है, ठीक है, वह कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। क्वेश्चन 4 है, ये इतनी बारीकी से मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपके समझ में आ सके, क्योंकि रीजनिंग एकदम समझ में नहीं आ पाती है, क्योंकि आपको भी डाउट रह जाएगा, वो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब हम कोई काम कर रहे हैं तो उसको अच्छे से करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। जिस सफलता के लिए हम कर रहे हैं ना, तो वो अगर हमें नॉलेज अगर नहीं मिले तो वो हमारे किसी काम की वो नहीं है, ठीक है, वो काम हमारे किसी काम का नहीं है जिससे हमें सफलता ना मिले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अब AB और YZ, ठीक है, उसी प्रकार से CD, ठीक है। अब ये उल्टा यानी कि XWX, यानी ये है WX यानी XW, ठीक है। WX तो सीधा आता है, अब आप समझ ही सकते हो, काउंटिंग करके देख लो, उसके बाद में मुझे बता देना। आंसर इसका ये वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार ये आया है ठीक उसी प्रकार इसका यहां क्या आएगा, जिस प्रकार, अब देखो ध्यान से देखना इस चीज को, इसने क्या कर रखा है, इसने वर्ड आगे पीछे कर रखे हैं, इसने वर्ड आगे पीछे कर रखे हैं, यानी फर्स्ट वर्ड का इसने लास्ट में दे रखा है, इसको
पलटा मार दिया। अब आपको मैं बताता हूँ STIURF किस ऑप्शन में है, STIURF, तो यानी कि आंसर ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग में कभी भी एक तरह से क्वेश्चन कभी भी नहीं आता है, हमें अपना माइंड जो है ना इस तरह का करना है कि हम खट्टे देसी क्वेश्चन को पकड़ लें। इस तरीके से हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चन को पकड़ने की, क्योंकि एग्जाम में हमें 30 से 35 सेकंड एक क्वेश्चन को करने में मिलते हैं, और अगर उससे ज़्यादा आप इन क्वेश्चनों में टाइम वेस्ट करोगे तो सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। तो हमें अच्छे से रिवीजन करना है हर चीज़ का। फिर हमारा सबसे ज़्यादा टाइम जो लेता है ना, सबसे ज़्यादा हमारा टाइम जो लेता है क्वेश्चन, वो जीके का क्वेश्चन लेता, कंफ्यूज कर देता है, एक तरह से पूरी तरह से कंफ्यूज कर देता है। रीजनिंग का भी हम कर लेते हैं, हिंदी भी हम अच्छे से कर लेते हैं मानो, अब तो हमें पता कहाँ अटक जाते हैं, हम अटक जाते हैं जीके में। जीके में अच्छों का माइंड जो है कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो जीके होता है, वो किसी को कंपलसरी नहीं आता है, क्वेश्चन कहीं से उठाकर कहीं से भी आपको दे सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको इस तरह की जीके की, हिंदी की अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमारे इसी चैनल क्लास विद सुमित पर आपको तीनों हिंदी, रीजनिंग, जीके, आपको सभी तरह की वीडियो मिलेंगी, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है DEF EFD, जिस प्रकार है उसी प्रकार FGH के आगे ऑप्शनों में से क्या आएगा, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो देखो D के बाद क्या आता है, E, D के बाद क्या आता है, E, तो अब F के बाद क्या आएगा, G। ठीक है, F के बाद क्या आएगा, G। अब एक बार और देख लेते हैं, FD यानी कि DEF उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या आ रहा है, G किसमें, इसमें, FGH यानी कि उल्टा दूसरे -2 पे मानो। ठीक है, तो इसका आंसर यही सही होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जब तक अगली वीडियो के लिए। जय हिंद।